उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड चैप्टर 3। श्री चैतन्य महाप्रभु की संन्यास लेने के पश्चात बंगाल की यात्रा। हम लोग चर्चा कर रहे थे महाप्रभु जब बंगाल कुलिया पहुंचे तो कुलिया में महाप्रभु से मिलने देवानंद पंडित आते हैं। इस देवानंद पंडित हालांकि पहले तो महाप्रभु के संन्यास लेने के पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं जान पाए, उनको नहीं पहचान पाए, उनके प्रति श्रद्धा नहीं रख पाए। लेकिन बाद में महाप्रभु के संन्यास लेने के पश्चात जब उनको वक्रेश्वर पंडित का संग मिलता है, उसके प्रभाव से देवानंद जो है भगवान गौरचंद्र का दर्शन प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा विकसित कर लेते हैं। तो ये साधु संघ का प्रभाव होता है कि ऐसे लोग भी जिनको पर्सनली हृदय में कृष्ण के लिए इच्छा नहीं होती है, अ, उनको प्राप्त करने के लिए, सेवा करने के लिए, प्रेम करने के लिए, लेकिन अगर किसी उत्तम साधु का संग मिलता है तो उनके संग के प्रभाव से कोई इच्छा विकसित हो जाती है। वसिया छेन गौर चंद्र भगवान देवानंद पंडित हैला विद्यमान। सुबोधचंद भगवान जब बैठे हुए थे, देवानंद पंडित उनके पास आते हैं। दंडवत देवानंद पंडित करिया रही लेना एक भित संकोचित हैया। से देवानंद पंडित दंडवत प्रणाम करने के पश्चात एक महापुरुष जहाँ बैठे थे उसके एक कॉर्नर में बड़े ही संकुचित होकर के खड़े रहे। प्रभु वो तहाने देखी शांतो सित हैला वीरल हैया ताने लैया बशिला। And the Lord, however, was pleased to see him and had him sit down next to him. हालांकि भगवान उनको देख करके प्रसन्न थे और उनको अपने पास बुला के बैठा लिए। पूर्वे ताने जत किछु छिला अपराध सकल क्षमिया प्रभु करिला प्रसाद। और उनके पूर्व के जितने भी अपराध थे देवानंद पंडित के, महापुरुष सब उनका माफ कर देते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं। प्रभु बोले तुम ही जे सेविला वक्रेश्वर अतएव हिला तुम अमार गोचर। The Lord said, "You are able to see me because you have served वक्रेश्वर पंडित। क्योंकि आपने वक्रेश्वर पंडित का सेवा किया है, इसके कारण आप मेरे सामने गोचर हो रहे हैं, आप मेरे को देख पा रहे हैं। वक्रेश्वर पंडित प्रभुर पूर्ण शक्ति से कृष्ण पाए जेता हारे करे भक्ति। So वक्रेश्वर पंडित Prabhupada possesses the full potencies of the Supreme Lord. Anyone who serves him attains Krishna.
भगवान की पूर्ण शक्ति विद्वान होती है किसी शुद्ध वैष्णव में। और इसलिए जो भी उनका सेवा करते हैं, उनसे संबंधित हो जाते हैं, तो वो कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। वक्रेश्वर हृदय कृष्णेर निज घर, कृष्ण नृत्य करे न नाचित वक्रेश्वर। Krishna personally resides in the heart of Vakreshwar Pandit. When Vakreshwar dances, Krishna dances. तो कृष्ण व्यक्तिगत रूप से वक्रेश्वर पंडित के हृदय में निवास करते हैं। और जब वक्रेश्वर नृत्य करते हैं तो कृष्ण भी नृत्य करते हैं। ये वक्रेश्वर पंडित का जो है पोटेंशियल, he has all the potential of Krishna because Krishna is present in his heart। और जब वो कृष्ण के कीर्तन में नाचते हैं तो उस माध्यम से कृष्ण नाचते हैं वास्तव में। जेते स्थाने जति वक्रेश्वर संगहाय, से स्थान सर्वतीर्थ श्री वैकुंठमाय। Any place that is associated with Vakreshwar Pandit is equal to all the holy places and is as good as Vaikuntha। कोई भी स्थान जो जहाँ पे वक्रेश्वर पंडित रहते हैं, समय व्यतीत करते हैं, सो वो सारे तीर्थ स्थानों के बराबर हो जाता है और रादर वैकुंठ के बराबर हो जाता है। सुनी विप्र देवानंद प्रभुर वचन, जोड़ हस्ते लागी लेना करिते स्तवन। When the Brahman Devanand Pandit heard the Lord's words, he folded his hands and began to offer prayers। महाप्रभु कृष्ण पंडित के इस प्रकार से गुणगान कर रहे हैं। हाँ, तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि। भगवान के बारे में जैसा बताया जाता है कि भगवान जिस स्थान पे जाते हैं वो स्थान तीर्थ बन जाता है और सारे तीर्थ के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार के भगवान के ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं जैसे वो कृष्ण पंडित हैं। वो जिस स्थान पे जाते हैं रहते हैं वो तीर्थ हो जाता है। जगत उद्धार लागे तुम्हें कृपा में, नवद्वीप माझे आसे हाई लाउत है। तो वह कृष्ण देवानंद पंडित महाप्रभु को इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं, जगत के उद्धार के लिए हे कृपा में, आप जगत के उद्धार के लिए आप अवतरित हुए हैं। नवदीप माझे आसे हाइला होता है, नवदीप में प्रकट हुए हैं। वही पापी दैव दोषे तो न जानी लूं, तुम्हारा परमानंदे वंचित हाई लूं। पर दुर्भाग्य से I could not recognize you because I am sinful and unfortunate। मेरे दुर्भाग्य होने के कारण और मेरे पाप के कारण मैं आपको पहचान नहीं पाया। I was therefore bereft, I was therefore deprived of the opportunity to realize transcendental happiness in your association। और इसलिए मैं आपके संग में रहकर के दिव्य आनंद का आस्वादन करने के अवसर से वंचित रह गया। उस वक्त मैं पहचान नहीं पाया जब महाप्रभु गृहस्थाश्रम में नवदीप में निवास कर रहे थे। सर्वभूत कृपालुता तुम्हारा स्वभाव, यही मांगो तुम्हाते हाउ का अनुराग। You are by nature compassionate to all living entities। I beg that I may have attachment for you। स्वभाव से आप समस्त जीवात्माओं के प्रति कृपालु हैं, दया है, भाव है आपका। मैं आप मैं मैं याचना करता हूँ, यही मांगो तुम आते हाउ का अनुराग। तो आपके प्रति मेरा आसक्ति बना रहे, मैं यही केवल कामना करता हूँ। क्योंकि स्वाभाविक रूप से आप सभी जीवात्माओं के ऊपर दया करते हैं, मतलब जीवात्माओं की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं या उनकी जो जरूरत होती है उसको आप स्वभावतः पूर्ण करते हैं। लेकिन मेरा तो केवल यही एक प्रार्थना है कि आपके प्रति मेरा आसक्ति बना रहे। एक निवेदन प्रभु तुम्हारा चरण है, कि करी उपाय प्रभु बल अपने। लॉर्ड, आई हैव वन रिक्वेस्ट एट योर लोटस फीट, प्लीज इंस्ट्रक्ट मी।
और आपके चरण कमलों में मेरा एक प्रार्थना है कि की करी उपाय प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आदेश दीजिए। मुई असर्वज्ञ सर्वज्ञेर ग्रंथलया भागवत पढ़ाय आपने आज्ञा हैया। I am an ignorant person, yet I teach Srimad Bhagavatam, which is a book meant for the most intelligent persons. हालांकि मैं अज्ञानी हूँ और सर्वज्ञ हूँ, मीन्स इग्नोरेंट, और लेकिन मैं सर्वज्ञ ग्रंथ लैया भागवत पढ़ा आपन में आज्ञा हैया। लेकिन मैं भागवत ग्रंथ जो कि इंटेलिजेंट लोगों के लिए है, उसको मैं खुद के अपने उससे पढ़ा रहा हूँ। कि बाबा खानी मु पढ़ाई मु वाक्य मने, यह मोरे आज्ञा प्रभु का रहा अपने। So how should I explain it and what should I teach? Oh Lord, kindly instruct me. लेकिन मैं अज्ञानी हूँ, बट फिर भी मैंने ये मिस्टेक किया, तो मैं भागवत पढ़ाना चालू कर दिया। सो कैसे मुझे भागवत को एक्सप्लेन करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, आप कृपा करके मुझे आदेश दीजिए, इंस्ट्रक्ट करिए। सुनितान वाक्य गौर चंद्र भगवान, कही लागिला भागवते प्रमाण। देवानंद पंडित के शब्दों को सुन करके गौरचंद्र भगवान श्रीमद् भागवत से प्रमाण देते हुए बताने लग गए। सुन विप्र भागवते एई वाखानी बा, भक्ति विनार किछु मुख्य नानी बा। तो हे ब्राह्मण, सुनो ध्यान से। हाँ, जब आप श्रीमद् भागवतम पढ़ा रहे हो, पढ़ाते हो, तो यू शुड नॉट एक्सप्लेन एनीथिंग अदर देन डिवोशनल सर्विस। ये है कंडीशन बस। जब आप भागवत पढ़ा रहे हो तो भगवान कृष्ण की भक्ति के बिना और कुछ मुख से नहीं आना चाहिए। कुछ कर्म, ज्ञान, ये सब आप नहीं बोल सकते हो। हाँ, ओनली भक्ति। देन ओनली योर टीचिंग भागवतम विल बी कंसिडर्ड प्रॉपर। अगर कोई भागवत पढ़ाता है लेकिन भगवान की भक्ति के अलावा किसी अन्य चीज को, अन्य कार्य को, अन्य लक्ष्य को भी बोलता है करने के लिए, प्रोमिनेंस देता है, तो वो फिर व्यक्ति प्रॉपर टीचर भागवत का नहीं हो सकता है। उसको अधिकार नहीं है भागवत पढ़ाने का। ये दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 51-52 श्लोक में दिया हुआ है। इदम भागवतम नाम यन्मे भगवतोदितम संग्रहो अयम विभूतीनाम तमेतद विपुलीकुरु। O Narad, the science of God, Srimad Bhagavatam, was spoken to me in summary by the Supreme Personality of Godhead, and it was spoken as the accumulation of His diverse potencies. Please expand this science yourself. And Yatha Harau Bhagavati नृणाम भक्ति भविष्यति सर्वात्मन्य अखिलाधारे इति संकल्प वर्णया। ब्रह्मा जी नारद मुनि को जब भागवत पे व्याख्या करने के लिए बोले, तो स्पष्ट इंस्ट्रक्शन दी, इति संकल्प वर्णया, इस प्रकार से करना चाहिए। बाय दिस डिटर्मिनेशन यू शुड डिस्क्राइब। कैसे? प्लीज डिस्क्राइब द साइंस ऑफ गॉड एंड विद डिटर्मिनेशन and in a manner by which it will be quite possible for the human being to develop transcendental devotional service unto the personality of Godhead Hari, the super soul of every living being and the summum bonum source of all energies। इसी प्रकार से, और ये बिल्कुल संकल्प के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, केवल इसी तरीके से भागवत की शिक्षा देना चाहिए जिसके द्वारा व्यक्ति जो है के लिए, जन साधारण लोगों के लिए, व्यक्ति के लिए संभव हो सके कि वो परम भगवान के प्रति दिव्य भक्ति विकसित कर सके। तो महाप्रभु ये भागवत के श्लोक को कोट करके देवानंद पंडित को बोले कि दिस इज हाउ यू शुड टीच भागवत। हाँ, भागवत को हाथ में लेकर के और इधर उधर की बातें करना और इधर उधर के समाज सेवा, ये सेवा वो सेवा सपोर्ट करना, दिस इज ऑल नॉट। हाँ, नहीं, भागवत को शुद्ध भक्ति की बात करता है, अपने मन से निकाल रहे हैं। इससे तो देवानंद पंडित
जिनको जब रियलाइज हुआ, देवानंद पंडित तो बड़े स्कॉलर थे, लेकिन रियलाइज करने के बाद आके माफी मांग रहे, बोले मैं तो अज्ञानी था, और भागवत पढ़ाने चला था, आप बताइए भागवत को कैसे पढ़ाऊं। तो महाप्रभु स्पष्ट बता रहे हैं, सुन विप्र भागवते यही वाखानी बा भक्ति बिना और किछु मुख्य ना आनी बा। भक्ति के बिना और कुछ भी नहीं। नहीं, है भी नहीं। और इसलिए व्याख्या कोई करता है तो भक्ति के बिना कोई और व्याख्या नहीं करना चाहिए। आदि मध्य अंते भागवते जैकाय विष्णु भक्ति नित्य सिद्ध अक्षय अव्यय। भागवत के आदि में, शुरुआत में, मध्य में और अंत में भागवत केवल भगवान विष्णु की भक्ति को डिस्क्राइब करता है एज इटर्नली परफेक्ट, इनएग्जॉस्टिबल एंड इनफॉलिबल। इटर्नली परफेक्ट, नॉट दैट टेम्परेरी। मायावादी लोग भी कभी कभी भागवत पाठ करते हैं, भक्ति की शिक्षा देते हैं, लेकिन टेम्परेरी। फिर मुक्ति होने के बाद फिर कोई भक्ति नहीं, तुम खुद ही भगवान बन जाओगे, क्या है। दरिद्र नारायण, वो तो, हाँ वो तो सबको नारायण बोल देते हैं, वो तो डायरेक्ट मायावादी, हार्डकोर मायावादी। लेकिन ये कुछ लोग होते हैं जो भागवत का सहारा लेते हैं, भक्ति का भी सहारा लेते हैं, भजन करते हैं, सब कुछ करते हैं। इस उद्देश्य से करते हैं कि भजन करते करते राम 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 करते करते एक दिन राम बन जाए। हाँ, श्लोक बोलते हैं, है ऐसे, ऐसे कुछ। हाँ तो भक्ति करते हैं, लेकिन इसी भावना से करते हैं। वो नित्य सिद्ध नहीं मानते भक्ति को, वो साधन के रूप में देखते हैं। भक्ति क्या है, एक साधन है। जैसे योग हो गया, ध्यान हो गया, तपस्या हो गया, यज्ञ हो गया, ये सब क्या है, साधन है ना। हाँ मेथड है। तो अभी इस कलयुग में ये सब साधन नहीं कर सकता कोई, तो ठीक है, भक्ति साधन सरल है, तो इसको करके वो प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करना है। तो ये भक्ति की महिमा को वो कर दिया, अपमान हो गया भक्ति का ही वास्तव में। क्योंकि भक्ति साधन नहीं है, भक्ति इज द टॉप मोस्ट थिंग। भक्ति साध्य है। भक्ति जो है, बताता हूँ, भक्ति जो है ना, ये गोल ऑफ लाइफ, ये साध्य है। साध्य मतलब इटरनली, इसलिए परफेक्ट बोल रहा है, नित्य सिद्ध है ये साधन नहीं है जिसके द्वारा सिद्धि को प्राप्त करना है। तो लेकिन महाप्रभु कृपा करके हमको भक्ति दिए हैं एज मीन्स ऑल्सो, साधन के रूप में भी दिए हैं, ताकि इसी भक्ति को हम साध्य के रूप में प्राप्त कर लें। यही तो की कृपा है। हाँ? इसलिए प्रभुपाद जी, जब किसी ने पूछा रिपोर्टर ने कि आप नाम जप करके व्हाट इज योर गोल, आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी बोले, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा वी वांट टू चैंट मोर हरे कृष्णा। हाँ, जप करके और जप करना चाहते हैं, इसीलिए हाँ, और कुछ चाहिए नहीं, हैप्पीनेस। हम आप भजन क्यों कर रहे हैं, साधन क्यों कर रहे हैं। हाँ, खुश रहने के लिए नहीं, कौन बोला। हाँ, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपको भक्ति करते करते हैप्पीनेस जब नहीं मिलता है तो आप क्या करते हो, तो डजेंट मैटर, क्योंकि हम भक्ति इसलिए कर ही नहीं रहे। हम भक्ति कर रहे हैं भक्ति के लिए, वी आर डूइंग भक्ति फॉर भक्ति, भक्ति प्राप्त करने के लिए ही भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करके जो सोचता है कि मैं सुख प्राप्त करूंगा, चैन शांति प्राप्त करूंगा, वो भी एक वो हिडन मायावाद है, ऑल्सो मायावाद, हिडन मायावाद। वो भक्ति के महिमा को कम कर दिया। हाँ, तो इसलिए एक जो एकांतिक भक्त होता है, जो फिक्स है, तो उसको भक्ति के बदले में कुछ चाहिए नहीं, इसलिए उसको फर्क नहीं पड़ता है। मैं भक्ति कर रहा हूँ, जीवन से कष्ट जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, सुख मिल रहा है नहीं मिल रहा है, मन नियंत्रित हो रहा है नहीं हो रहा है, अकेलापन महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सब के लिए कर ही नहीं रहे ना भक्ति, ये सब होने दो ना। अगर सुख, हाँ सुनिए, वही तो बता रहा हूँ, भक्ति करने में करते करते सुख मिल रहा है, अच्छी बात। नहीं मिल रहा है तो क्या फर्क पड़ता है। भक्ति इसके लिए तो हमने किया नहीं ना, हम कर नहीं रहे इसके लिए भक्ति कि जीवन में सुख मिल जाए। मन शांत हो रहा है, हाँ तो अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, इसके लिए तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं ना। समझ आ रहे हैं? अकेलापन महसूस होता है, नहीं अच्छा लगता है, भगवान है, अच्छा अच्छा लगता है, तो अच्छी बात है। नहीं अच्छा नहीं लगता, अभी भी अकेलापन महसूस होता है, हाँ तो अच्छी बात है, इसके लिए कर नहीं रहे ना। भक्ति कर रहे हैं केवल भक्ति के लिए,
मतलब द लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना, भगवान का श्रवण कीर्तन करना, भगवान का सेवा करना, ये प्राप्त करने के लिए ही हम भक्ति कर रहे हैं। हाँ, बस वो चाहिए, भगवान चाहिए बस, भगवान होने चाहिए हरिनाम के रूप में, श्रवण कथा श्रवण कीर्तन के रूप में, सेवा के रूप में, बस। हाँ। हाँ। नहीं नहीं, जन्म मृत्यु से छूटने के लिए भी नहीं, जन्म मृत्यु से छूटने के लिए नहीं कर रहे हो। ये सब मिलता है भक्ति करने से, ये बाई प्रोडक्ट है, सब मिल जाता है। लेकिन वास्तविक जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो ये सब चीज के लिए नहीं करते। वो हाँ, केवल कृष्ण के लिए करते हैं। क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कृष्ण ना मिले ये नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कृष्ण चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कृष्ण दूर चले जाए ये नहीं चाहिए। समझे क्या? हाँ, माया का अर्थ ही होता है कृष्ण दूर चले जाना, उसी को माया बोलते हैं। ठीक है। आदि मध्य अंत्य भागवते ये काय, विष्णु भक्ति नित्य सिद्ध, अक्षय अव्यय, अनंते ब्रह्मांडे सबे, सत्य विष्णु भक्ति, महाप्रलय ओजार ठाके पूर्ण शक्ति। Devotional service to Vishnu is the only truth throughout the innumerable universes. पूरे अनंत ब्रह्मांड में एकमात्र विष्णु भक्ति ही जो है, क्या है? सत्य है। इट रिमेन्स फुली पोटेंट इवन ड्यूरिंग द यूनिवर्सल डिवास्टेशन। जब जब महाप्रलय हो जाता है, महाप्रलय का अर्थ होता है सारे ब्रह्मांड समेट लिए भगवान, तो उसको महाप्रलय बोलते हैं। हाँ, उस वक्त भी विष्णु भक्ति रिमेन्स फुली पोटेंट, पूर्ण रूप से रहती है, मर्ज नहीं होती। हाँ, ये लिखा है, ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य। Those who are spiritually advanced simply look to the lotus feet of Vishnu. Na chavanti yat bhakti mahati pralaya sati. Even during the universal devastation, devotional service is not lost. मोक्ष दिया भक्ति गोप्या करे नारायणे, हे न भक्ति न जानी कृष्ण रे कृपा विने। Narayan awards liberation but hides devotional service. So one cannot attend devotional service without Krishna's mercy. अगर किसी को भक्ति करने से मोक्ष मिल गया, हाँ, दुख नष्ट हो गए, सुख मिल गया, शांति मिल गया, संतुष्टि मिल गया, दैट मीन्स ही इज चीटेड, ही इज चीटेड बाय लॉर्ड कृष्णा हिमसेल्फ। हाँ। हाँ, धोखा धोखा खा गया भगवान। जब कोई अपनी भक्ति को छुपा लेते हैं और मुक्ति दे देते हैं, और मुक्ति प्राप्त करके खुश हो जाते हैं, वाह मेरे मुक्ति मतलब एक कष्ट से मुक्ति, मुक्त हो गया। अच्छा है, भगवान का जब से भगवान का भजन किए हैं, तब से जीवन में जो है सब दुख कष्ट न चला गया। हाँ? अगर भगवान का भक्ति करने से जीवन में जो दुख कष्ट है बढ़ जाए, और वो दुख कष्ट बढ़ने से आप भगवान के और करीब आ जाएं, भगवान के लिए रोने रोएं, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ जाए, तो समझना चाहिए भगवान हमारे ऊपर असली कृपा की है। तो कहने का मतलब ये है कि दुख और सुख से मतलब नहीं है। अगर भक्ति करने से, भजन करने से हमारा भगवान के प्रति और प्रेम बढ़ रहा है, भगवान के प्रति और हम रो सकते हैं, हाँ, तो मतलब भगवान की असली कृपा हो रही। और अगर ये नहीं हो रहा है, कुछ हमने ऐसा प्राप्त कर लिया कि हाँ अब अच्छा हो गया, तो भगवान से दूर हो गए, तो फिर इसका मतलब वो भगवान ने चीट कर दिया, धोखा मिल गया। तो जो लोग इनसिंसियर होते हैं उनके साथ भगवान इनसिंसियर, उनको इनसिंसियर मर्सी देते हैं। वन कैनॉट अटेन डिवोर्स सर्विस विदाउट कृष्ण मर्सी, कृष्ण की कृपा के बिना मिल नहीं सकता। और कृष्ण की कृपा मिलती है साधु की कृपा से। भागवत शास्त्रे से भक्ति तत्व कहे, तेई भागवत सम कौन शास्त्र नहीं। बिकॉज श्रीमद भागवतम ग्लोरीफाइज डिवोशनल सर्विस, देयर इज नो लिटरेचर इक्वल टू इट। क्योंकि श्रीमद भागवतम भक्ति की महिमा को बताता है स्पेसिफिकली, एक्सक्लूसिवली।
इसलिए इस भागवत ग्रंथ से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अमल पुराण महाप्रभु बोले। जैन रूप मत्स्य कूर्म आदि अवतार, आविर्भाव तिरोभाव जैन तसबार, ये मत भागवत कारो कृत नय, आविर्भाव तिरोभाव अपने ही हाय। महाप्रभु दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जिस प्रकार से अनेकों अनेकों अवतार होते हैं, मत्स्य कूर्म वराह, ये प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, है ना। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम नॉट इज नॉट कंपोज बाय मैन, किसी के द्वारा कंपोज नहीं किया जा सकता। ये प्रकट और अप्रकट होता है अपनी खुद की इच्छा से। परीक्षित महाराज रिसेंटली जो हुआ, तो परीक्षित महाराज के माध्यम से भागवत अपनी खुद की इच्छा से परीक्षित महाराज के द्वारा प्रकट हो गया। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में दोबारा बोले, ये सेम भागवत है जो चतुष कुमार जो है उनसे सुने, अनंत शेष संकर्षण, भवन संकर्षण से सुने। तो वही भागवत है जिसको ब्रह्मा जी सृष्टि के शुरुआत में कृष्ण से सुने, वे कृष्ण से अभिन्न है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में बताया गया, अर्यस्य महतो भूतस्य निःश्वसितम् एतद्यदृग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वाङ्गिरीश इतिहास पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकः सूत्रान्वयव्याख्यानना यस्यै वैतानि सर्वाणि निःश्वसितानि। ये जितने भी वेद हैं, ऋग्वेद यजुर साम अथर्ववेद इतिहास पुराण उपनिषद श्लोक मंत्र chanted by the brahmanas and shudras are accumulations of Vedic statements as well as vidya, transcendental knowledge, and the explanations of the sutras and mantras are all emanations from the breathing of the great personality of Godhead, Narayan. उनके सांस जब भवन छोड़ते हैं तो ये सारे जितने भी शास्त्र हैं, चारों वेद, इतिहास, पुराण, श्लोक, उपनिषद, सूत्र, उसकी व्याख्याएं, विद्या, सब कुछ निकलता है। हाँ, इतिहास भले वो मैनिफेस्ट किसी के द्वारा होता है, जैसे भागवत क्या है, वे भी पुराण ही है। तो जनरली मायावादी लोग जो होते हैं ज्ञानी, स्पेशली शंकर संप्रदाय के, वो लोग पुराण स्वीकार नहीं करते हैं, है ना, कि उनका मिसअंडरस्टैंडिंग है। दे थिंक कि पुराण तो किसी ने लिखा है ना? लेकिन यहाँ पे वहां पर स्पष्ट बोल रहे हैं कि जो ऐसा सोचता है वो ये उसका इग्नोरेंस है, अज्ञानता है। हाँ, नहीं, वेदास ने लिखी गया। वेदास को वेद व्यास जी विभाजन किए, बट वेदास ओरिजिनली जो है अपौरुषेय है, किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है। ये श्रुति के द्वारा आता है, भगवान नारायण से आता है। लेकिन पुराण और उपनिषदों को बोलते हैं कि मनुष्य ने लिखा, लेकिन महाप्रभु कंफर्म कर रहे हैं कि ये सब जितने भी है ना, वास्तव में भगवान की ब्रीदिंग से ही आ रहे हैं। अब ये प्रकट अलग अलग माध्यम से होते हैं, जिस लाइक भगवान के कुछ अवतार होते हैं डायरेक्ट आते हैं, है ना? किसी से प्रकट नहीं होते, जैसे हाँ, ध्रुव महाराज के सामने डायरेक्ट आ गए थे भगवान। गर्भोदक्ष है विष्णु, क्षीरोदक्ष है विष्णु, उनका कोई माँ बाप नहीं। लेकिन बाकी अवतार है, नरसिंह अवतार, वराह अवतार। नरसिंह अवतार तो खैर पिलर से आए, फिर भी स्रोत बोल सकते हैं। लेकिन ये वराह अवतार हुए, मत्स्य अवतार हुए, राम अवतार, कृष्ण और परशुराम, ये सब अवतार हैं। वो भले माँ बाप स्वीकार किए, लेकिन उनमें और भगवान नारायण विष्णु कोई अंतर नहीं। तो ये जो भेद देखेगा कि हाँ, क्षीरोदक्ष विष्णु तो गर्भोदक्ष विष्णु हम मानते हैं, ओरिजिनल भगवान। हाँ, महाविष्णु जैसे कुछ कुछ प्रकार के वैष्णव होते हैं, हाँ, हालांकि प्रमाणिक वैष्णव, लेकिन वो लोग ऐसा सोचते हैं क्योंकि महाविष्णु का जन्म कहीं से नहीं हुआ है, इसलिए वो ओरिजिनल है और कृष्ण और राम उनके विस्तार है, ऐसा सोचते हैं। सो दिस इज ऑल्सो मिसकंसेप्शन, ये भी गलत विचारधारा है। ये भी अज्ञानता के कारण होता है। तो जिस प्रकार से ऐसे कृष्ण और राम भले माता देवकी से, कौशल्या माता से जन्म लेते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन फिर भी उनमें और महाविष्णु नारायण में अंतर नहीं है। उसी प्रकार से ये भागवत पुराण है, भले ही ऐसा प्रतीत होता है कि सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज या सुध गोस्वामी नैमिषारण्य में सेजेस हैं, क्वेश्चन आंसर चल रहा है, वहां से प्रकट हुआ है, लेकिन वास्तव में ये क्या है, ये भी भगवान की तरह ही है। इसका जो आविर्भाव तिरोभाव है, ये भी भगवान के अलग अलग अवतारों की तरह ही है, मत्स्य कूट में जो प्रकट अप्रकट होते हैं।
इसलिए भागवत जो है, कृष्ण तुल्य भागवता, कृष्ण तुल्य भागवता, विभु सर्वाश्रया, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नानार्थकाय। भागवत जो है कृष्ण तुल्य है, कृष्ण ही है। विभु, विभु मतलब द ग्रेट सुप्रीम, सर्वाश्रय, सबका आश्रय, A to Z जो भी नॉलेज है भागवत में। और प्रति अक्षरे प्रति श्लोक के नाना अर्थ का है, एक एक श्लोक के एक एक शब्द के एक एक अक्षर में अनेकों अनेकों अर्थ है। नाना अर्थ का है। जो पहला श्लोक जो है भागवत का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद डेली 1 महीने तक इस एक श्लोक पे व्याख्या की थी, और हर दिन अलग अलग व्याख्या शाखा में, समझ रहे हैं? एक ही श्लोक पे तो ऐसे 18,000 श्लोक हैं। अगर एक एक श्लोक पे ऐसे एक एक महीना चर्चा होगा तो कितने कितने साल लग जाएंगे? 18,000 महीना मतलब 1,500 साल। 1,500 साल हो जाए, 12,000 महीना मतलब 1,000 साल, 500 साल और 1,500 साल। सोच रहे हैं? तो ईश्वरेर तत्व जेन बुझाने न जाए, यही मत भागवत सर्वशास्त्र का है। जिस प्रकार से ईश्वर का तत्व है कोई समझ नहीं सकता है, सिमिलरली द श्रीमद् भागवतम इज as incomprehensible as the science of the Supreme Lord. This is the statement of all scriptures. ये सारे शास्त्रों का स्टेटमेंट है कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण इनकॉम्प्रिहेंसिबल, ईश्वरीय तत्व जिन्हें बूझी न जाए, उसी प्रकार से भागवत के तत्व को कोई नहीं समझ पाता है। भागवत बूझी जेना जारा छे ज्ञान, से ही न जानाए भागवतेर प्रमाण। One of the things I understand Srimad Bhagavatam does not know the glories of Srimad Bhagavatam. अगर कोई बोलता है कि मैं भागवतम को समझता हूँ, इसका मतलब वो तभी बोल सकता है, इसका मतलब वो भागवत की महिमा को नहीं जानता है, तभी बोल सकता है। समझ पा रहे हैं ना? आज की भागवत की महिमा आपको नहीं मालूम, हर एक चीज भक्ति की तरफ ले जाना वो समझता है। वो तो कंक्लूजन, हाँ ठीक है, वो कंक्लूजन कि भागवत भक्ति, लेकिन व्हाट इज दैट भक्ति? भक्ति क्या है? भक्ति की महिमा, भागवत में भक्ति है, कृष्ण की शुद्ध भक्ति। फिर भागवत को समझना मतलब फिर भक्ति की महिमा समझो, विच नोबडी कैन अंडरस्टैंड। इसलिए जो जानता है इसका मतलब वो तो भक्ति की महिमा नहीं जानता, यानी भागवत की महिमा नहीं जानता। So one who is qualified for Srimad Bhagavatam knows that Srimad Bhagavatam is certainly the crest jewel of all scriptures. If even foolish people take shelter of Srimad Bhagavatam, Srimad Bhagavatam manifests in their hearts. आज्ञा है भागवते जलय शरण, भागवत अर्थ तार हाय दर्शन। आप लोग बोल रहे हैं कि अगर कोई मूर्ख व्यक्ति भी है, पढ़ना लिखना नहीं जानता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेता है, यानी विनम्रता के भाव से प्रामाणिक वैष्णव आचार्यों से सुनता है भागवत, तो भागवत प्रसन्न होकर के उसके हृदय में अपने आप को प्रकट कर देगा। हाँ, इस प्रकार से भागवत को कोई समझ सकता है। नहीं जो सोचता है कि आई कैन अंडरस्टैंड भागवतम और आई अंडरस्टैंड भागवतम, ही डजंट नो द ग्लोरीज ऑफ भागवत। प्रेममय भागवत श्री कृष्णेर अंगा, ताहाते कहीं न जता गोप्य कृष्ण रंगा। द श्रीमद् भागवतम इज फिल्ड विद ecstatic लव। प्रेममय है भागवत, प्रेममय। भागवत जे न जाने, जे न माने, भागवत जे न माने, से जवन समान, तारा साष्टी। क्या है? वर्धमान महाराज भागवत कथा के पहले ये गाते हैं। उसका पनिशमेंट जो है यमदंड, यमराज करते हैं अच्छे से। जो भागवत को नहीं मानता है, हाँ एक्सेप्ट नहीं करता है, इज पनिश्ड बाय यमदूतास, या अपराध। हाँ, जिस प्रकार से कृष्ण को ना मानने वाला नास्तिक कहलाता है, भागवत को ना मानने वाला भी नास्तिक कहलाता है। कृष्ण का निंदा करने वाला घोर अपराधी होता है, नरक जाना पड़ता है। भागवत का निंदा करने वाला भी अपराधी होता है। हाँ। सो इट इज द बॉडी ऑफ लॉर्ड कृष्ण, है भगवान कृष्ण का शरीर है। ऑल कॉन्फिडेंशियल पास्ट टेंस ऑफ कृष्ण डिस्क्राइब्ड इन इट। कृष्ण के सारे कॉन्फिडेंशियल पास्ट टेंस इसमें है। हाँ, इसलिए भागवत जो है कृष्ण का शरीर है, इसलिए भागवत को अगर कोई घर पे रख करके पूजा भी करता है ना, फूल भी अर्पण करता है, उसको कृष्ण का पूजा अर्पण करने का सेम फल मिलता है। कृष्ण को फूल अर्पण करिए, भागवत को फूल अर्पण करिए, सेम जी। हाँ, इसलिए भागवत को घर पे रखना भी जो है वो अपने आप में मतलब कृष्ण घर पे है।
इसलिए आप भागवत रखा है ना, तो संभाल के रखिए। कई बार इधर उधर रख देते हैं। ऐसे बेड वगैरह में ऐसे नहीं रख देना चाहिए, डायरेक्ट साधारण पुस्तक नहीं है वो। हाँ, हमको हाथ में लेकर के या गोद में रख करके हम पढ़ सकते हैं, साफ होना चाहिए गोद में, और हाथ में लेकर के पढ़ सकते हैं। स्वच्छ हाथ से खोलना चाहिए और उसको प्रॉपर रखना चाहिए। भागवत के ऊपर और कुछ भौतिक किताब कॉपी नहीं रखना चाहिए। हाँ, और उधर भी जो डीटी इंचार्ज होगा, उसका ये भी सेवा रहेगा, वो बुक जो लाइब्रेरी बनाए, वो भी समय समय पे कपड़ा अलग से रखे, उसको साफ करिए, धूल जमा हो जाती है। और वहां पे और कोई भौतिक चीज नहीं रखना चाहिए, केवल मृदंग करताल और भागवत, रूपा जी के ग्रंथ, वो रखना है बस, है ना। ये तो उधर वहीं पे उसके ऊपर मोबाइल रख दिया, चार्जर रख दिया, ये सब नहीं करेगा। डिसरिस्पेक्ट है, भागवत कृष्ण का शरीर है, तो समा सावधानी से हमको डील करना चाहिए। कृष्ण के शरीर में ऐसे विग्रह में जा करके, मान लीजिए कोई पुजारी ड्रेसिंग करने जा रहा है, मोबाइल लिया है, भगवान के ऐसे रख देगा क्या हाथ में? हाथ के ऊपर यहाँ पे या सिर में रख सकता है क्या? अपराध है ना। हाँ। तो श्रीमद् भागवतम, वेद शास्त्र पुराण कह्य वेद व्यास, तथापि चित्तेर नहीं पाए न प्रकाश। आफ्टर कंपाइलिंग वैदिक लिटरेचर्स एंड पुराणास, वेद व्यास डिड नॉट फील सेटिस्फाइड। जब तक भागवत की रचना नहीं किए थे वेद व्यास, सारे शास्त्र की रचना करने के बाद भी संतुष्टि उनको नहीं मिल रही थी। हाँ, एक ही तरफ ले जा रहा है, बट इनडायरेक्ट वे में। एक्सक्लूसिव नहीं है ना, भागवत एक्सक्लूसिव है पूरी तरह से कृष्णा। हाँ, वेदास में भी इनडायरेक्टली हिंट किया जा रहा है। हाँ, उन तत्सत और उन तद विष्णु परमम पदम। व्हाट इज दैट विष्णु परमम पदम? हाँ, तो कुछ, हालांकि वैदिक वेद में भी जो चीजें हैं वो क्लियर है, बट फिर भी मायावादी लोग उसमें एम्बिग्यूटी कर देते हैं। मतलब दो प्रकार के अर्थ निकाल निकाल देते हैं। हाँ, लेकिन भागवत में ये कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए शंकराचार्य वेदांत सूत्रों में टीका दिए। हाँ, उपनिषदों में भी मायावादी लोग टीका देते हैं, लेकिन भागवत में कोई टीका नहीं दे सकते हो। हाँ, नहीं दे सकते। वो डिफीट हो जाएगा तुरंत, भागवत में कैसे टीका देगा? साफ साफ लिखा है पहले ही श्लोक में, ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्यम परम धीमहि, भगवान वासुदेव सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम परम सत्य। आप क्या टीका दोगे इसमें? गलत, दे ही नहीं सकता। धर्म पुरुजित कई तो परमो निर्मत्सराणाम, वेद्यम वास्तव वस्तु तापत्रनमीय। ये भक्ति का ही है पूरा। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुभ मुखा। ये सारे श्लोक जो हैं, ये बिल्कुल भगवान की भक्ति की तरफ ही लेके जाते हैं। जखन श्री भागवत जिह्वा स्फुरिला, तत्क्षण चित्त वृत्ति प्रसन्न हरिला। But as soon as Srimad Bhagavatam manifested on his tongue, his heart was filled with joy. जैसे ही श्रीमद् भागवतम उनके जिह्वा में जब प्रकट हुआ, तो उनका हृदय आनंद से भर गया। किनका? शिला वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी भागवत को रचना करके, ये लिखा है 7वें अध्याय पहले स्कंद में। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीते अमले, अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायम च तद अपाश्रयम। स्पष्ट लिखा है, देखिए। हाँ, पुरुषम पूर्णम, पूर्ण पुरुष, पूर्ण पुरुषम का, पुरुष का भक्ति योग में स्थित होकर के सम्यक रूप से जब दर्शन किए। और साथ में भी देखिए, माया, माया जो है, च तद अपाश्रयम, उनके अधीन है माया, ये दर्शन किए। यया सम्मोहितो जीवात्मानं त्रिगुणात्मकम परो अभिमनुते अनर्थम। याद आया इस श्लोक की चर्चा किए थे हम लोग वाड़ा जाते हुए। यया सम्मोहितो जीवात्मानं त्रिगुणात्मकम परो अभिमनुते अनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे। आगे ना, भक्ति योगम अधोक्षजे। लोकस्य अजानतो विद्वांस चक्र सात्वतां संहिता, यस्याम वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे। इससे हर श्लोक में है, कैसे आप इसको गलत टीका दे पाएंगे? यस्याम वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे, परम पुरुष सुप्रीम पुरुष कृष्ण, भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापया।
सो हाउ कैन यू मिस इंटरप्रेट दिस वर्स? जिसने भी गलत प्रयास किया है, उसका तो बहुत बैंड बज गया होगा। अगर किसी ने भागवत पे मायावत टीका देने का प्रयास किया होगा, तो उसका तो पूरा इज्जत खत्म हो गया होगा। हाँ, कम से कम अगर किसी मायावादी की इज्जत भी चाहिए, तो वेदांत पे कर ले, ठीक है, उपनिषद में कर ले, भगवत गीता में भी कर लेते हैं कुछ लोग, लेकिन भागवत पे नहीं कर सकते, भगवत गीता भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान भगवत गीता में भी स्पष्ट बोले। बट भगवत गीता में कैसा है कि भगवान डायरेक्ट बोल रहे हैं ना, तो अहम माम बोल रहे हैं, तो वो लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। अहम माम मतलब वो कृष्ण के अंदर का जो निराकार है वो है। अब इसमें कैसे निराकार देखेंगे? कृष्ण परम पुरुष है, साक्षात बोल रहे हैं ना। हीन ग्रंथ पढ़ी के यहाँ संकटे पडिला, सुना कपटे द्विज तुम्हारे कहिला। ओ ब्राह्मण, लिसन सिंसियरली, आई टेल यू दैट सम पीपल इवन बिकम परप्लेक्स आफ्टर रीडिंग सच अ लिटरेचर। हाँ, गुरु बता रहे हैं कि भागवत इतना सुस्पष्ट है, कृष्ण के तुल्य है, और इसमें हर जगह भक्ति ही भक्ति है। लेकिन ब्राह्मण सुनो ध्यान से। हाँ, कुछ दुर्भाग्यशाली जीव होते हैं संसार में, कुछ लोग जो भागवत पढ़ने के बाद भी परप्लेक्स हो जाते हैं, समझ नहीं पाते, इवन आफ्टर रीडिंग सच लिटरेचर। आदि मध्य अवसाने तुम्ही भागवते, भक्ति योग मात्र बखानियो सर्वमते। सो इसलिए बोल रहे हैं, यू शुड एक्सप्लेन डिवोशनल सर्विस इन द बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड ऑफ श्रीमद् भागवत। ये महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है। भागवतम जब कोई क्लास कर रहा है ना, तो उसको शुरू में, मध्य में और अंत में केवल भक्ति योग का ही डिस्कशन करना चाहिए। ये नहीं कि हाँ धीरे 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 बिल्ड करेंगे ना, अल्टीमेटली भक्ति, अल्टीमेटली भक्ति नहीं, हाँ अल्टीमेटली भक्ति तक लेके जाएंगे। पहले उसको बताया, देखो भागवत में दिया है कैसे देश सेवा, समाज सेवा, नाते रिश्तेदार सेवा, अपना पैशन, ये सब भी करो। हाँ, हाँ, वो सब दिया नहीं है, लेकिन मिस इंटरप्रेशन को इसको नहीं करना चाहिए। महाप्रभु बोल रहे हैं कि शुरू से लेकर के अंत तक केवल भक्ति योग का वर्णन करो, डू नॉट मिसगाइड पीपल। लोगों को मिसगाइड मत करो। लोग वैसे ही इतने ज्यादा उनका टेंडेंसी है प्रबल तरीके से भोग करने के लिए। आपको लगता है आप शुरू में थोड़ा भोग करने के लिए प्रवृत्त कर दोगे, वो अंत तक सुनेगा बैठ के? अंत तक जैसे ही भक्ति का सुनेगा, अंत में जाके कान बंद कर लेगा, बोलेगा देखो शुरू में क्या बोले, यही करो, ये कर्म ही पूजा है। आज जैसे ट्रेन में मिला था एक लड़का, बोला था मैं तो कर्म योग कर रहा हूँ अभी। हाँ, उसको हम इनवाइट किए, बोले आओ मंदिर आया करो, संडे को आ जाया करो, क्या भागवत पे जो कृष्ण कथा सुनिए, प्रसाद खाइए, कीर्तन करिए। बोला नहीं नहीं, कृष्ण तो मेरे हृदय में है, अभी मैं कर्म योग कर रहा हूँ, मैं कर्म योगी हूँ। सो तबे आर तुम्हारा नहीं व अपराध, से ही क्षण चित्त वृत्ति पाई व प्रसाद। महाप्रभु बोल रहे हैं कि अगर तुम शुरू से लेकर अंत तक हमेशा भक्ति योग का ही वर्णन करोगे भागवत को समझाते वक्त, देन यू विल नो लॉन्गर कमिट एनी ऑफेंस, तब आप कोई अपराध नहीं करोगे। एंड यू विल इमीडिएटली बिकम जॉयफुल एट हार्ट, तब आप तुरंत जो है आपके हृदय में सुख आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। ये फैक्ट। सकल शास्त्रे मात्र कृष्ण भक्ति काय, विशेष है श्री भागवत कृष्ण रस माय। महाप्रभु बोल रहे हैं सारे शास्त्र कृष्ण की भक्ति का ही गुणगान करते हैं, हाँ? लेकिन विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम कृष्ण रसमय है, इज स्पेशली फिल्ड विद द मेलोज ऑफ डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण। हरिवंश के भविष्य पर्व में बोला गया है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। वेदे रामायण पुराणे भारते मतलब महाभारत, पुराण रामायण वेद, सब में आदि अंत मध्य, शुरुआत में मध्य में अंत में हरि सर्वत्र गीयते, भगवान हरि का ही गुणगान किया गया है। चल तुम्हें जहाँ अध्यापन कर गिया, कृष्ण भक्ति अमृत सवारे बुझाइया। सुनो, महाप्रभु आदेश देती है, गो एंड टेस्ट श्रीमद् भागवतम बाय एक्सप्लेनिंग द नेक्टेरियन डिवोशनल सर्विस ऑफ कृष्ण। जाओ, आदेश दे दिए, जाओ भागवत सबको सिखाओ, और इस माध्यम से कृष्ण के कृष्ण भक्ति अमृत सबको प्रदान करो। ये फालतू इस संसार का पॉइजन मत देना, विष, भागवत के नाम पे अलग अलग प्रकार से पॉइजन लोग देते हैं, वो नहीं देने। कृष्ण की भक्ति का प्रचार करो। देवानंद पंडित प्रभुर वाक्य सुनी,
दंडवत हरि लेना भाग्य है ना माने। देवानंद पंडित महापुरुष ऐसे बहुत ही वैल्यूबल इंस्ट्रक्शन को प्राप्त करके बड़े कृतज्ञ हो गए, और उनको दंडवत प्रणाम करके अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझे कि मेरे को महाप्रभु ने सिखा दिया कि कैसे भागवत पढ़ाना चाहिए। सोचिए, देवानंद पंडित के बारे में हम लोग दोपहर को चर्चा कर रहे थे, आप सुन रहे थे क्या ऑनलाइन? नहीं, नहीं। देवानंद पंडित के कितने गुण हैं, और उसका तो 1% भी हमारे अंदर नहीं है। बचपन से पूरी तरह विरक्त है, बड़े विद्वान, पूरी तरह से सेंस कंट्रोल सब कुछ था उनके पास, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पा रहे थे कि भागवत को कैसे व्याख्या करना चाहिए। अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझे जब भी जान पाए कि भक्ति रूप से व्याख्या करना चाहिए। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, भौतिक रूप से हमारे पास कोई योग्यता नहीं है ना। वी आर नॉट सो क्वालिफाइड मटेरियली, भौतिक रूप से इतना योग्य नहीं है। कहाँ आता है हमको? संस्कृत आता है? कुछ नहीं आता है ना। संस्कृत में कौन कौन से, अभी पूछ लेंगे कितने प्रकार के धातु होते हैं, वो धातु का व्याख्या करो, नहीं आता हमको, कुछ भी नहीं आता है। बड़े बड़े, एक काशी वगैरह में बहुत बड़े बड़े संस्कृत के स्कॉलर लोग पढ़े हुए हैं, हाँ। वो संस्कृत में बात कर सकते हैं कई लोग, हमको तो कुछ भी नहीं आता संस्कृत का। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से सोचिए, ये जो है भक्ति तत्व हम लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ा भी सकते, पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं भक्ति तत्व व्याख्या कर। ये प्रभुपाद जी की कृपा है जी, इसलिए महाप्रभु बोले ना कि अगर कृष्ण की कृपा होती है, तो भागवत जो है उसके हृदय में प्रकट हो जाता है, भले ही वो मूर्ख क्यों ना हो। कृष्ण की कृपा होती है वैष्णव, शुद्ध वैष्णव के आश्रय लेने से, इसलिए बोला गया है आचार्यवान पुरुषो वेद। हाँ, मायावादी टीका पढ़ रहे हैं क्या? वो छोड़ दीजिए, इधर सुनिए। आचार्यवान पुरुषो वेद। हाँ, प्रमाणिक आचार्य शुद्ध वैष्णव आचार्य है ना ये, इनका आश्रय लेंगे तो आप भी वेदा, वेदा मीन्स यू विल ऑल्सो नो। हाँ, आचार्यवान पुरुषो वेदा, वेदा मीन्स नॉलेज। सो आचार्यवान, जो आचार्यवान है ऐसा पुरुष जो है ज्ञानी, उसके पास ज्ञान, वो जानता है, मैंने पढ़ा लिखा नहीं, बड़े संस्कृत नहीं जानता है, लेकिन भागवत उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये कैन स्पीक भक्ति तत्व। प्रभु चरण काय मने करि ध्यान, चली लेना विप्र करि विस्तर प्रणाम। तो इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु को बारंबार प्रणाम करते हुए, उनके चरण कमलों में ध्यान करते हुए, विथ फुल कंसेंट्रेशन ही डिपार्टेड। पूरे कंसेंट्रेशन के साथ फाइनली वो जो विप्र है ब्राह्मण निकल गया। सवारे यही भागवत तेरा आख्यान, कही लेना श्री गौर सुंदर भगवान। इन दिस वे लॉर्ड गौर सुंदर रिवील द ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम टू एवरीवन। इस प्रकार से भगवान गौर सुंदर भागवतम की महिमा को सबको प्रकट किए। भक्ति योग मात्र भागवत तेरा व्याख्यान, आदि मध्य अंत्य कभू न बुझायान। भक्ति योग ही एकमात्र टॉपिक है श्रीमद् भागवतम का, ये ध्यान रखना चाहिए। नथिंग एल्स इज एक्सप्लेन्ड इन द बिगिनिंग मिडिल और एंड। इसके शुरू में, मध्य में और अंत में और कुछ भी व्याख्या नहीं की गई, केवल भगवान की शुद्ध भक्ति हो। नवखाने भक्ति भागवत जे पढ़ाए, व्यर्थ वाक्य वह करे अपराध पाए। One who teaches Srimad Bhagavatam but does not explain devotional service speaks uselessly and commits offense. ये जितने भी बड़े बड़े कथाकार हैं, भागवत कथाकार, प्रोफेशनल रिसाइटर्स, जो पैसे कमाने के लिए, जो लोगों को मनोरंजन देने के लिए कथा करते हैं, लेकिन अगर कृष्ण की शुद्ध भक्ति का व्याख्या नहीं करते हैं, कृष्ण को ही, कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करना एकमात्र जीवन का लक्ष्य है, ये नहीं बताते, तो वो जो है व्यर्थ ही बोल रहे हैं, व्यर्थ ही फालतू एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और उनका एकमात्र लाभ क्या है? हाँ? नहीं नहीं, पैसा तो जो उनका एकमात्र जो गेन है वो है अपराध, यही प्राप्त करते हैं, यही उनका अर्निंग है। महाप्रभु बोल रहे हैं व्यर्थ वाक्य वह करे अपराध पाए, केवल अपराध पाता है भागवत में लेकर के। इससे अच्छा तो नास्तिक बन करके मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए ना। हाँ, भागवत हाथ में ले करके, और अगर कोई कृष्ण की भक्ति के अलावा अन्य किसी चीज को, कर्म को, ज्ञान को फोकस करके प्रदान कर रहा है, भक्ति का फ्लेवर देते हुए। हाँ, भक्ति मतलब त्याग नहीं होता प्रभु।
भक्ति का फ्लेवर देगा। हाँ, फ्लेवर कैसे? भक्ति का फ्लेवर मतलब होता है कि कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करेगा। ठीक है। और भगवान के जो भजन होते हैं उसका गायन वादन चलता है, इसको बोलते हैं भक्ति का फ्लेवर देना। लेकिन जो कंटेंट है वो क्या है? कर्म और ज्ञान को को प्रोमिनेट कर देना। कर्म मतलब किस भौतिक संसार का जो जो लाभ है, सुख, भौतिक संसार का सुख, शांति, संतुष्टि, इसको मेन करके बताना। और ज्ञान मतलब मोक्ष है, मुक्ति, दुखों से मुक्ति, दुखों से मुक्ति, भौतिक संसार का सुख, भौतिक संसार के कर्तव्य, इसी इसी पे फोकस करना। और कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करना, ये मेन लक्ष्य ना बताना। लेकिन कृष्ण के शुद्ध भक्तों के साथ जो भागवत में वर्णन है, जो आदान प्रदान है, उसको मनोरंजन के दृष्टिकोण से कि अच्छा लगता है। लीला, लीला का श्रवण कराना, और साथ साथ में अच्छे अच्छे भजन गायन वादन के साथ करना। इसको बोलते हैं भक्ति फ्लेवर्ड, क्या क्या बोलते हैं, अपराध युक्त, भक्ति फ्लेवर्ड अपराध युक्त भागवत कथा। ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऑफेंस है, अपराध। नहीं, वो एक अलग चीज है। जब आप बुक डिस्कशन कर रहे हैं, जब नए व्यक्ति को आप जोड़ रहे हैं, तो उस वक्त क्या, उसको हमको जोड़ना है, उसको लेके आना है कि वो भक्त बने। हाँ, भक्त बने, फिर जब वो भागवत सुने, तो भागवत जो सुना रहा है उसको भक्ति का ही महिमा करना चाहिए। लेकिन हम जब नए व्यक्ति को मिलते हैं तो हम उनको बोल सकते हैं कि आप ये भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, नाम जप करिए, आइए सत्संग अटेंड करिए, आपके जीवन में शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगा, सुख मिलेगा। हाँ, क्योंकि अभी उसका उसके दिमाग में वही छाया हुआ, शांति 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 चाहिए। आप उसको बोलोगे कृष्ण के चरण कमल चाहिए, चरण कमल लो, भक्ति करो, तो वो नहीं वर्क करेगा। एक बार जब आ जाए, तो फिर अच्छे से धोने का, धोने का मतलब सफाई करने का, उसके मन में जितनी भी गंदगी है, इस संसार का सुख शांति चाहिए, दुख से मुक्ति चाहिए। हाँ, वो फिर, क्योंकि उस वक्त तो वो फंसा हुआ है, तो नहीं समझेगा, असली नहीं समझेगा। तभी बताएं, तब बताते तो फिर भाग ही जाते हैं। फिर आपको लगता है बियर बार में तो ज्यादा अच्छा सुख मिल रहा है, तो उधर चले जाते हैं। हाँ? तो इसलिए भक्तों को प्रचार करते हुए इंटेलिजेंट भी रहना है। नए लोग को ये प्रचार करते हैं तो उनको हमको, और ये गलत नहीं है, धोखा नहीं है, क्योंकि भक्ति करके सुख मिलता ही है, संतुष्टि मिलती है, मन शांत होता ही है, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। हाँ, लेकिन ये अल्टीमेट गोल नहीं है, ये बाद में बता देना चाहिए क्लियर का। ये नहीं कि वो सालों साल वो भक्ति करता जा रहा है, नाम जप करता जा रहा है, बेचारा सिंसियर है, आ रहा है आपका सत्संग अटेंड कर रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, और आप उसको भ्रमित करते रहो। हाँ, ये नहीं करना चाहिए। कृष्ण को ज्यादा दूर नहीं रखना चाहिए, कृष्ण को सामने लाना चाहिए। लो भाई, ये कृष्ण लो, कृष्ण को भजो। हाँ, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का सेवा करो, कृष्ण को अपना लक्ष्य बनाओ, कृष्ण को मानो, कृष्ण पिता, कृष्ण माता, कृष्ण धन धन प्राण, ये होना चाहिए, और उसको सिखाना चाहिए। हाँ, रोता रोता आया था तो उसको हम देते हैं माला, लो, रोना बंद हो जाएगा। तो जब माला चालू कर दे तो फिर रुलाना सिखाना चाहिए, अब रो फिर से। है ना? माया के लिए नहीं, आप कृष्ण के लिए रो। पहले माया के लिए रोता है, और फिर माया से रोता है, फिर माया से मुक्त होने के लिए रोता है। लेकिन जब ये सब रोना रोना वाला धंधा बंद हो जाए, माया से संबंधित रोना धंधा बंद हो जाए, तो फिर उसको थोड़ा शांति मिलती है। तो उसको बोलने का, आप शांत क्यों बैठे हो, अब रो, कृष्ण के लिए रो। अभी समझ रहे? वो असली सिद्धि है। शांति शांति शांति, शांति 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 ही नहीं, ये लक्ष्य नहीं। अब असली जीवन का लक्ष्य है, परम सिद्धि है, कृष्ण के लिए रोना। हाँ, नहीं नहीं, पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, मुक्ति मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। नारद मुनि, इसलिए आप जैसे प्रश्न पूछे ना, तो सबके दिमाग में मुक्ति मुक्ति चलती रहती है ना। तो नारद मुनि बोले, सुनो सुनो, बहुत मुक्ति चाहिए ना, बैठो, मुक्ति मतलब समझो पहले। मुक्ति का अर्थ होता है कि जितने भी अन्यथा रूपम आप अपने दिमाग में बैठा के रखे हो ना, कचरा, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, ढिमकाना हूँ,
ये सारे सारे अपनी आइडेंटिफिकेशन को त्याग दो और अपने खुद के वास्तविक स्वरूप, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, अपने वास्तविक स्वरूप में कृष्ण का दास हूँ, इसको स्वीकार कर लो, यही मुक्ति है। समझ गया मुक्ति? हाँ, मुक्ति कुछ ब्रह्म में जाके लीन उन नहीं होना है। हाँ, मोक्ष इच्छामि मा शुचः, उसका अर्थ क्या है? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, भगवान बोले। डोंट मिस इंटरप्रेट। पाप से मुक्त, हाँ, मैं आपको सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। तो ये जो मुक्ति, ये जो ब्रह्म में लीन होने वाली जो मुक्ति है ना, मुक्ति की जो धारणा है ना, ये सबसे बड़ा पाप है। तो भगवान बोल रहे इससे भी मैं तुमको मुक्त कर दूंगा, अपना दास बना दूंगा। आ जाओ, अहम एकम शरणम व्रज। तो मोक्ष इच्छामि वहां पे क्या है? मोक्ष वांछा से भी मुक्ति करने के लिए भगवान बोल रहे हैं। वी शुड अंडरस्टैंड लाइक दिस। सारे पाप से मुक्ति। और सबसे बड़ा पाप क्या है? कि अपने आप को ब्रह्म में जाके लीन हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि कैवल्यम नरकायते, प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर से, है ना, ये इच्छा कि ब्रह्म सायुज्य मुक्ति, मोक्ष वांछा, ये जो है नरक के समान, नरक के तुल्य है। वैष्णव कभी इसको स्वीकार नहीं करते हैं। और भगवान गारंटी दिए कि मेरा शरण ले लो, ये सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग दो, मेरा ही आश्रय ले लो। और ये जितने सारे अधर्म करने के कारण पाप हुए, और जितने सारे सो कॉल्ड धर्म को फॉलो करने से भी पाप हुआ है, उससे भी मुक्त कर दूंगा। ये जो ज्ञान योग है, ज्ञान मीन्स, ज्ञान योग नहीं, ज्ञान योग तो मतलब होता है कि कृष्ण से कनेक्ट होना। ये जो ज्ञान कांड है, ये निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान, या स्पेशली जो मायावाद डायरेक्शन में ले जाता है, वो जो है, वो जो है, वो उचित नहीं है। वो नरक के समान है। उसको वैष्णव स्वीकार नहीं करते, उससे भगवान मुक्त कर देते। तो मूर्तिमंत भागवत भक्ति रस मात्र, यह बुझे जेहाय कृष्णेर प्रिय पात्र। तो श्रीमद् भागवतम is a direct form of the mellows of devotional service. One who understands this becomes dear to Krishna. श्रीमद् भागवतम जो है, भक्ति रस का मूर्तिमंत स्वरूप है। इस बात को जो जानता है, वो भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो जाता है। जो ये जानता है कि श्रीमद् भागवतम से सुख शांति, दुख की निवृत्ति, मोक्ष की प्राप्ति, ये सब नहीं है भागवतम का लक्ष्य। ये कृष्ण के का जो है भक्ति रस है, इस कृष्ण के प्रति प्रेम है, कृष्ण के प्रति सेवा का भाव। इस बात को जो जानता है, हाँ, ऐसा व्यक्ति समझता है जो ऐसा, वो कृष्ण को प्रिय हो जाता है। हाँ, ये भागवत। भागवत पुस्तक ठाकाए जार घरे, को ना मंगल नाही जाए तथा कारे। भागवत पूजिले कृष्णेर पूजा हाय, भागवत पठन श्रवण भक्तिमाय। महाप्रभु बोल रहे हैं, नो ऑस्पिशियसनेस कैन इंटर अ हाउस वेयर इन श्रीमद् भागवतम इज केप्ट। जिसके घर में श्रीमद् भागवतम है, उसके घर में कोई अशुभ नहीं हो सकता है। उसके घर में कोई अशुभ जो है प्रवेश नहीं कर सकता है। बाय वर्शिपिंग श्रीमद् भागवतम कृष्ण इज वर्शिप। श्रीमद् भागवतम का पूजा करने से कृष्ण का पूजा हो जाता है। द रीडिंग एंड हियरिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम अवॉर्ड्स वन डिवोशनल सर्विस। भागवत को पठन करना और भागवत को श्रवण करना, इससे व्यक्ति को कृष्ण की भक्ति मिल जाती है। कृष्ण भक्ति में है ना। इसलिए बड़े सावधानी से सबको डिटरमाइंड होकर के भागवत पढ़िए, श्रवण करिए, भागवत पठन करिए। स्कंद पुराण में कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक संवाद है, जिसमें बोला गया, यत्र यत्र भवेद विप्रा शास्त्रम भागवतम कलौ, तत्र तत्र हरिर्जाति त्रिदशय सह नारदा, तत्र सर्वाणि सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च, यत्र भागवतः शास्त्रम तिष्ठते मुनिसत्तमा, तत्र सर्वाणि तीर्थानि सर्वे यज्ञासु दक्षिणा, यत्र भागवतः शास्त्रम पूजितम तिष्ठते गृहे। ओ ब्राह्मण, ओ ब्राह्मण नारद, wherever in Kali Yuga the scripture Bhagavatam is present, there Lord Hari will go along with the 13 principal demigods.
जहाँ पे भी हे नारद, कलयुग में जहाँ पे भी श्रीमद् भागवतम है ग्रंथ, वहां पे भगवान हरि अपने साथ जो प्रमुख 13 देवता हैं उनको साथ में लेकर के जाते हैं। Wherever the scripture Bhagavatam is present, all the sacred places, rivers and lakes are present. जहाँ पर श्रीमद् भागवतम है, वहाँ पे सारे तीर्थ स्थान, तीर्थ नदियाँ, पवित्र नदियाँ और तालाब कुंड सब हैं। In that home where the scripture Bhagavatam is worshipped, all sacred places and sacrifices performed with ample charity are present. वो स्थान, उस घर में जहाँ पे भागवतम का पूजा होता है, सारे पवित्र स्थान और सारे यज्ञों, यज्ञ वहाँ पे उपस्थित हैं, प्रचुर मात्रा में दान के साथ। हाँ, सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं? द्विस्थाने भागवत नाम सुनि मात्र, ग्रंथ भागवत आर कृष्ण कृपा पात्र। There are two types of Bhagavatas, namely the book Bhagavat and the person who has attained the mercy of Krishna. दो प्रकार के भागवत हैं, ये जो भागवत ग्रंथ भागवत, और दूसरा वो व्यक्ति भागवत जो कृष्ण कृपा का पात्र है, कृष्ण का शुद्ध भक्त, वो भी भागवत कहलाता है। ये भागवत ग्रंथ की जितनी महिमा है, उसी प्रकार से कृष्ण का जो शुद्ध भक्त होता है, वो भी भागवत कहलाता है, उसकी भी उतनी महिमा। दोनों दोनों भागवत। ये जो कुछ श्लोक हैं, नवा खाने भागवत सभा रही, ये भागवत आख्यान का ही लेना शुरू। प्रभु ने चरण काय मने करि ध्यान। ये भागवत का जो था, एक श्लोक आया था, भागवत को जो घर पे रखता है उसके बारे में, वहाँ चला गया। हाँ, ये लिखिए चैतन्य भागवत का अंत्यखंड, चैतन्य भागवत अंत्यखंड 3.530, 531, 3.530, 531, ये दो श्लोक हैं जिसमें भागवत को पूजा करने, भागवत को घर में रखने का बेनिफिट बताया गया है। एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। एक भागवत है भागवत ग्रंथ, दूसरा भागवत है वो शुद्ध भक्त जो भक्ति रस का पात्र है। दो भागवत। ये किसने बोला? मैंने बोला नहीं, ये चेतन चेतन में दिया, एक भागवत बड़ा भागवत शास्त्र, उसका फिर ट्रांसलेशन 3 पॉइंट बताया अभी, 3.530, 531, चैतन्य भागवत अंत्य खंड से। द्विस्थाने भागवत नाम सुनि मात्र, ग्रंथ भागवतार कृष्ण कृपा पात्र। नित्या पूजे पढ़े सुने चाहे भागवता, सत्य सत्य से हाई बेकसे मता। भगवान बोल रहे हैं, इट इज ट्रू दैट वन हु रेगुलरली worships, hears, reads or sees Srimad Bhagavatam will also become a Bhagavat। ये सत्य सत्य बात बोल रहा हूँ कि जो नित्य रूप से डेली भागवत को पूजा करता है, या पढ़ता है, या सुनता है, देखता है, वो भी भागवत बन जाएगा। भागवत मतलब भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएगा, ये गारंटीड है। सोचिए कितना प्रेरणादायक। हाँ, नहीं नहीं, ये बस आप भेज दीजिए 530। हाँ, है ना, बराबर। थ्री अंत्यखंड, आप फिफ्थ चैप्टर निकालें, थर्ड चैप्टर का। हे न भागवत को न दुष्कृति पढ़िया, नित्यानंद निंदा करे तत्व न जानिया। Yet even after reading the Srimad Bhagavatam, some sinful people blaspheme Nityananda without knowing his glories। आप लोग अब कुछ दूसरे प्रकार के लोगों के ऊपर क्रोध प्रकट कर रहे हैं।
कि ऐसे श्रीमद् भागवत को कुछ पापी लोग पढ़ते जरूर हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु के तत्व को न जान पाने के कारण उनका निंदा करते हैं। हाँ, उनका क्या हाल होता है सुनिए। भागवत रस नित्यानंद मूर्ति मंत, इह जाने जेह या परम भाग्यवंता। लॉर्ड नित्यानंद इज द personification of the devotional mellows of श्रीमद् भागवतम। हाँ, हाँ, भेज दीजिए, मुझे मेल कर दीजिए। हाँ, तो उसमें लिखे ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम मीन्स बेनिफिट ऑफ कीपिंग भागवतम at one's home. So, Hare Krishna. So, Nityanand is the personification of devotional mellows of Srimad Bhagavatam. One who knows this becomes most fortunate. नित्यानंद प्रभु श्रीमद् भागवतम के मूर्तिमंत स्वरूप है। जो व्यक्ति इस बात को जानता है वो परम भाग्यवान। निरवधि नित्यानंद सहस्र वदने, भागवत अर्थ से गायना अनुक्षणे। नित्यानंद constantly sings the purport of श्रीमद् भागवतम with thousand mouths. नित्यानंद प्रभु हजारों मुख से श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य को निरंतर निरवधि मतलब निरंतर गाते हैं। आनंद शेष, भगवान आनंद शेष के हजारों मुख हैं, हजारों फल। हाँ, तो वो क्या करते हैं? बेड में तो भगवान नारायण लेटे, फिर अनंत शेष फिर क्या करेंगे? हजारों मुख है ना उनके पास, तो क्या करें? वो जो भगवान नारायण लेटे हुए हैं उनका निरंतर गुणगान करते हैं। और भगवान बढ़िया श्रवण करते हैं, योग निद्रा। माता लक्ष्मी भी श्रवण करते हुए उनका मसाज करते हैं पैरों। ये कार्य चल रहा है निरंतर। वही नित्यानंद प्रभु है। वो जो अनंत शेष जिनके बेड में लेटे हुए हैं ना भगवान नारायण, वही अनंत शेष नित्यानंद प्रभु। इसलिए मूर्तिमंत स्वरूप बोला गया उनको। ये भागवत रस के मूर्तिमंत स्वरूप है, क्योंकि वो भागवत का गान जो है हजारों मुखों से निरंतर करते रहते हैं। इसलिए उनसे उनसे बड़ा कोई भागवत का प्रवक्ता हो नहीं सकता, और उनके आशीर्वाद के बिना कोई भागवत का प्रवचन नहीं कर सकता। वही बलराम। इसलिए जब व्यास आसन में बैठे थे, रोमहर्षण सुधा सम्मान नहीं दिया ना। ओरिजिनल रिसाइट, ओरिजिनल जो प्रवक्ता है भागवत के, आ गए भगवान बलराम, उनको सम्मान नहीं दिया। आदि गुरु है वो, इसलिए अपराध लग गया। सो आपने ही नित्यानंद अनंत यद्यपि, तथापि वो पार नहीं पाए न अद्यापि। सो ऑल द नित्यानंद इज हिमसेल्फ अनंत शेष, हालांकि नित्यानंद प्रभु खुद अनंत शेष है। He nevertheless could not yet fully describe the glories of श्रीमद् भागवतम। फिर भी वो पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवतम की महिमा को वर्णन कंप्लीट नहीं कर पाए हैं अभी तक। अद्यापि मतलब आज तक, इतने करोड़ों अनंत काल से अपने हजारों फन से निरंतर भागवत की वर्णन महिमा का वर्णन करते जा रहे, फिर भी अंत नहीं पाए। ये न भागवत जेन अनंतेरो पार, इहाते कहिल सब भक्ति रस सार। श्रीमद् भागवतम is so glorious that it is beyond the grasp of even अनंत। श्रीमद् भागवतम इतना महिमा है कि यहाँ तक कि भगवान अनंत शेष के महिमा से भी परे है। It describes the essence of all mellows of devotional service। भगवान के भक्ति के समस्त रसों के सार को प्रस्तुत करता है। देवानंद पंडितेरा लक्ष्य सबाकारे, भागवत अर्थ बुझाई लेना ईश्वरे। जिस प्रकार से महाप्रभु Deva, through his instructions to Devanand Pandit, the Lord revealed the glories of Srimad Bhagavatam to everyone। देवानंद पंडित को अपने इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस या आदेशों के माध्यम से भगवान भागवत की महिमा को प्रकट किए सबके लिए। यही मत जे जता इसे जिज्ञासिते सबरे,
प्रतिकार करे न सूरीते। जिस प्रकार से महाप्रभु के पास जो भी व्यक्ति आए जिज्ञासा करके, उनके जिज्ञासा के अनुरूप ऐसे सुटेबल आंसर्स, सुरीते मतलब अच्छे प्रकार से उनको उत्तर प्रदान किए। कुलिया ग्रामे ते आसी श्री कृष्ण चैतन्य, हेन नाही जारे प्रभु न करिला धन्य। So, कुलिया में आने के पश्चात the Lord did not neglect anyone but made everyone glorious. भगवान ने किसी को नेग्लेक्ट नहीं किया और सबको धन्य कर दिए। मेड एवरीवन ग्लोरियस, ने सबको कृपा प्रदान की। सर्वलोक सुखी हैला प्रभु रे देखिया, पुनः पुनः देखे सबे नयन भरिया। Everyone became happy on seeing the Lord. They all continuously gazed on him to the full satisfaction of their eyes. सब लोग भगवान को देख करके प्रसन्नचित हो गए और निरंतर पुनः पुनः देखे सब नयन भरिया, आंखें भर भर करके सब लोग बार बार पूर्ण संतुष्टि के साथ दर्शन करते रहे। मनोरथ पूर्ण करी देखे सर्वलोक, आनंदे भाषाए पासारिया दुख शोक। Their hearts became fully satisfied as they looked at the Lord. They forgot all distress and lamentation and floated in ecstasy. सभी के हृदय पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए भगवान को देखने मात्र से, और अपने समस्त जो दुख है और शोक है उसको भूल गए और आनंद के सागर में डूब गए। ये स्थिति कुलिया में जब महाप्रभु पहुंचे। ये सब अभिलाष जे सुनय हर्ष मने, श्री चैतन्य संग पाए से ही सब जने। ये सब जो लीलाएं हैं, जो सुनता है नहीं लेकिन जो हर्ष मन, वन हु हैप्पीली हियर्स, जो आनंद के साथ इन लीलाओं को, ऐसे इंस्ट्रक्शंस को सुनता है, श्री चैतन्य संग पाए से ही सब वचन, वो श्री चैतन्य महाप्रभु के संग को प्राप्त कर लेता है। जय निताई गौ। आप सब लोग आनंद के साथ सुने क्या? ये कंडीशन है, आनंद के साथ सुनना। कौन कौन आनंद के साथ सुना? लेट अस सी किसको किसको श्री चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त होने वाला है। हाँ, नहीं सुने सब लोग? हाँ, ऑनलाइन चल रहा है तो महाप्रभु। हाँ, नहीं नहीं। यथा तथा जन्मुख सबार श्रेष्ठ हया, कृष्ण जैसा सुनीले का खानो मंद नया। One who hears the glories of Krishna is never unfortunate. He is the best of all persons, regardless of what kind of birth he took. जो कृष्ण की महिमा को सुनता है कभी भी वो दुर्भाग्यशाली नहीं होता है, मंद नहीं। वो समस्त प्रकार के व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ है, कैसा भी प्रकार का जन्म वो क्यों न लिया, पापी जन्म भी अगर लिया है तो। लेकिन कोई ब्राह्मण जन्म लिया है लेकिन कृष्ण की महिमा को नहीं सुनता है, तो वो क्या है, दुर्भाग्यशाली। लेकिन अगर कोई चंडाल जन्म में भी है, चंडाल मतलब कुत्ता खाने के कारण जन्म लिया है, ये कृष्ण की महिमा को सुनता है, तो बेस्ट ऑफ ऑल पर्सन हो जाता है, सारे व्यक्ति में, मनुष्य में श्रेष्ठ हो जाता है, नरोत्तम। जन्म से फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। Accepting Sri Chaitanya Nityanand Prabhu as my life and soul, I, Vrindavan Das, sing the glories of their lotus feet. श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र और नित्यानंद चंद्र को ही अपना जान स्वीकार, एकमात्र उनको ही अपना जान स्वीकार करने वाले वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों का गुणगान कर रहे हैं।
जो श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र नित्यानंद चंद्र वृंदावन दास ठाकुर के जान है। जान। आपके जान कौन है? हाँ। तो हमको भी अपना जान बनाना चाहिए। किसको? गौर निताय निताय गौर। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। उनके अलावा किसी को अपना जान बनाएंगे, क्या हो जाएगा? जान चली जाएगी। बाकी सब जानलेवा है। ठीक है, इसलिए और किसी को अपना जान जानू मत बनाना। नेक्स्ट टाइम हम लोग अगले संडे चैप्टर 4 चालू करेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ श्री अच्युतानंद पास टाइम्स एंड द वर्शिप ऑफ श्री माधवेंद्र। ये बहुत अद्भुत अध्याय है। श्री अच्युतानंद अद्वैताचार्य के पुत्र, उनकी लीलाओं का वर्णन है। 9-10 साल का अद्वैताचार्य का पुत्र अद्भुत तरीके से महाप्रभु का भक्ति भाव में आता है, और माधवेंद्रपुरी का किस प्रकार से पूजा करते हैं। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।